चलिए देखिए, इसमें आपका जो ये सेट है, इसमें ऑल सब्जेक्ट का सेट है, माने ऑल सब्जेक्ट है। इसमें 10-10 20-20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला साइंस से संबंधित है, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। तो इसका आंसर हालांकि ऑलरेडी इसमें सेटअप है, बस इसको हम डिस्कशन कर दे रहे हैं। देखिए जी, बाद में उसको देखिएगा। कौन सा धातु अधातु चमकीला है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन। इसी पर आधारित आप सभी से क्वेश्चन आता है कि सबसे कठोर अधातु, तो आप सभी को पता होगा सबसे कठोर अधातु या प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Pb CuCl2 तीर का निशान PbCl2 प्लस Cu किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया, ठीक, क्योंकि एकल यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है, माने एकल डिस्प्लेस हो रहा है, माने एक चीज चेंज हो रहा है, बस इसीलिए विस्थापन अभिक्रिया। ये बात आपको पता होगा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3। पता है? एक बात और जानिए कि संगमरमर को चूना पत्थर भी कहा जाता है। संगमरमर को चूना पत्थर भी कहा जाता है। एक बात और, खड़िया के नाम से भी इसको हम जानते हैं। एक चीज और, कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी इसको हम जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस हिसाब से आपका एग्जाम में कोई भी आए, CaCO3 ही क्लिक कीजिएगा, CaCO3 ही क्लिक कीजिएगा। चलिए ये आपका हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे यहाँ पर इनमें से कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त है? तो क्या हो जाएगा? एथिलीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव जैसी संतानों की उत्पत्ति होती है क्या कहलाती है? जनन। क्या कहलाती है? जनन। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 9 इस साइड में है। प्रश्न संख्या नंबर 9 देखिए, यहाँ पर ये आपका है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित होता है तो उत्सर्जन से। ठीक है, उत्सर्जन से। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन। ये पिछले क्लास का कुछ प्रश्न है। किसी भी अम्लीय विलयन में का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। Na2SO4 BaCl2 तीर का निशान BaSO4 प्लस 2NaCl कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? द्विविस्थापन। पारे का अयस्क क्या होता है? C ये पता होगा। ठीक। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे वाला हम पॉइंट बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ से देखिएगा तो एक स्टेप यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या चीज? कि रक्त में पाया जाता है। क्या चीज? तो रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह क्या होता है? CHO CuO प्लस H2 तीर का निशान Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ये ऑप्शन में रहेगा तो आप इनमें सभी क्लिक कीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारों का टिमटिमाना किसके कारण से होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है
जैसे कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलिए यहाँ पर दे रखा है कि लेंस की फोकस दूरी a वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है? जैसा कि a बराबर r/2 या r बराबर होता है 2f। ये चीज नहीं होगा, r बराबर 2f। सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। सामान्य दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी पूछे तो अनंत। अधिकतम दूरी पूछे तो अनंत हो जाएगा। ठीक है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो लाल। सबसे कम झुकता है लाल। सबसे ज्यादा झुकता है बैगनी। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन होता है? लाल। सबसे कम वाला बैगनी। चलिए, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो 3.6 जूल, जिसको किलोवाट घंटा के भी नाम से जानते हैं। ठीक, 1 किलोवाट घंटा में इतना जूल होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? वोल्ट। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक, सीधा, छोटा नहीं होता है बल्कि बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पर बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3 होता है। नेक्स्ट अब सब्जेक्ट पर डिस्कस करते हैं, सोशल साइंस। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या चीज है? सोशल साइंस। ध्यान देंगे, हाँ उसको आगे चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट हाँ वो बातें हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोशल साइंस देखिए क्या चीज है। पहला, इस पर ध्यान देंगे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920, कलकत्ता। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। इधर ध्यान दीजिए, उसके बाद में अपना देखिएगा। थोड़ा एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आप सभी को पता होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इस साइड से है, ठीक है, इस साइड से है। चलिए देखें चौथा नंबर क्वेश्चन। भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता है? कैसी विशेषता? यहाँ पर तो बहुदलीय पद्धति है। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो चांदी और सोना का प्रयोग हुआ है। व्यवसायिक बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में किया गया। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सोपानी अर्थात सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? ये ऑलरेडी पता होगा, उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में। गिरमिटिया मजदूर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें, गिरमिटिया मजदूर या गिरमिटिया किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? अनुबंधित मजदूर। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? सच्चिदानंद सिन्हा। पिछले क्लास का कुछ प्रश्न है। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? चीन में। ठीक है, चीन में हुआ। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? 1928 में। 95 स्थापनाएं किसकी रचनाएं हैं? मार्टिन लूथर। ठीक, निम्नलिखित में से अब ऑप्शन के अनुसार कौन प्राकृतिक आपदा है? तो यहाँ पर अब ऑप्शन में यहाँ पर जो भी रहेगा तो आप भूकंप पर क्लिक कीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 में। हम आगे बढ़ डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जा रहे हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को।
पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रोल इन इंडिया किनकी रचना है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1800। चेका क्या है? पुलिस दास था। ठीक है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 108। ठीक। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? 1959 में। कब हुआ था? 1959 में। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? मुखिया। कौन करता है? मुखिया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952। भारत में वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? कहां से कहां तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था? 400 क्या चीज? करोड़। 400 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इस साइड है, इस साइड में आपका मेन पॉइंट स्टार्ट होता है क्या? म से मैथ। ठीक है। यदि दो संख्याओं का ध्यान देंगे, इसी पर फोकस करना है। ठीक। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा क्या है? 19 है, तो उनका लौसा क्या होगा? तो लौसा बराबर 114 होगा। कैसे? आप सभी जानते होंगे कि मौसा गुणे लौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो लौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल ऊपर रख देंगे, 2166 ऊपर रख देंगे, अब बाटा में मौसा से भाग देंगे, मौसा से भाग देंगे, तो 2166 अब बाटा में क्या हो जाएगा? 19। इसको हम कट करेंगे तो आएगा 114, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो जैसे ही 96 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। अब 32 तिया क्या होता है? 96। 2 दूनी 4, 32 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 तिया 96। देखिए 2 कै गो है? 5 को है। 3 कै गो है? 1 गो है। इसका मतलब देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती इनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। इसके लसा और मसा का योगफल कितना है? 600 है। यदि एक संख्या 280 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसकी आंसर क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कैसे? इसको आप इस तरह से डिस्कस कीजिएगा, जैसे कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती माने एलसीएम। लघुत्तम समवर्ती माने एलसीएम जो दे रखा है ना, इनके महत्तम समवर्तक का यानी एलसीएम का कै गुना है? 18 गुना है, सॉरी 14 गुना है। कै गुना है? 14 गुना है। और इसके लसा और मसा का योगफल, मतलब ये कि एलसीएम प्लस एचसीएफ दोनों को जोड़ने से कितना दे रखा है? कितना? 280 है। जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका निकल करके क्या आएगा? 80 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे बनेंगे। ठीक है। अरे खुला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं 6x के पावर y तथा 12xy का महत्तम यानी क्या होगा? 6xy हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होता है? तो आप सभी को पता होगा अवश्य ही कि शांत कब होता है? जब हर का मान या तो 2 के पावर m रहे तब होगा, हर का मान 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n दोनों रहेगा तब होगा, या हर का मान केवल 5 के पावर n रहेगा तब होगा। तो इस आधार पर यदि चेक कीजिएगा तो यहाँ पर 81 में तो कभी आ नहीं सकता, 81 में तो कभी आ नहीं सकता, 45 में भी कभी आ नहीं सकता, तो यहाँ पर 80 में अवश्य आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 25 80 यहाँ से हो जाएगा आपका ये। यदि px बराबर, अगला है यदि px बराबर qx, gx px बराबर qx हो तो gx और px का घात 6 और gx का घात 2 है तो px बटा qx क्या होगा? तो आंसर इनका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घातों को घटाना पड़ता है।
तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो और बातें समझ में आएगी। ठीक, ये आपका छठा है, छठा के बाद यहाँ पर 7वां आंसर ये है, यहाँ पर 7वां ऑप्शन, 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, यदि f(x) बराबर x के पावर 3, ठीक, 5x² 2x + 2 हो तो f1 का मान क्या होगा। तो इसमें 1 1 रख करके हल कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। कौन बहुपद नहीं है, तो याद रखिएगा जो बाटा के नीचे वाला रहता है ना चरमान, वो बहुपद में नहीं होता है। बाटा के नीचे वाला जो चरमान रहता है वो बाटा में नहीं होता है, बाटा में रहने की वजह से बहुपद नहीं होता है। अब इसमें आपको हल करना है, जब इसको आप गुणा कीजिएगा तो y² बाटा में y हो जाएगा प्लस 3y² हो जाएगा, एगो y से एगो y कट जाएगा तो बचेगा y प्लस 3, यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। ये स्टेप बन करके ऑप्शन नंबर डी तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि p के किस मान के लिए इतना इतना से x - 2 का भाज्य है। यहाँ पर इसका शून्यक निकाल करके, इसका शून्यक निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, x की जगह पर 2 रख करके बराबर 0 करके हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय इतना और इतना के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं कब, तो जब तीनों बराबर होता है तब। a1/a2 बराबर बटा में b1/b2 बराबर c1 बटा में c2 रहे तब। समीकरण इतना के मूलों का योगफल, मूलों के योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा। जैसे ही हल करेंगे तो यहाँ पर -b/a, यहाँ पर c/a आएगा, उसको हल करेंगे तो कितना मिलेगा, 2:3 मिलेगा। ठीक, 2:3 मिलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट में और इस वीडियो में इतना ही तक छोड़ देते हैं। अब आप लोग जाइए। ठीक है।